कहते रहते हैं कि भाई देखो, पढ़ाई में खूब मन लगाओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, खूब अच्छे बनो। ये बातें हम लोग अक्सर अपने बच्चों को कहते रहते हैं, लेकिन बच्चे उन बातों को जरा भी ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप का रोज का काम है कि ऐसे कहना, और वो जो करते हैं सो करते रहते हैं। लेकिन कोई आदमी ये नहीं बताता कि ये काम कर रहे हैं जिसको आप गलत समझते हैं, इस काम को न करने के लिए इनको क्या और कैसे शिक्षित करना चाहिए, बच्चों को क्या बताना चाहिए कि ऐसा कार्य न करो। इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि चोरी मत करो, झूठ न मत बोलो, खूब पढ़ाई करो। ऐसे ये बातें तो कहने भर की हैं, लेकिन आप उनको ऐसी क्या शिक्षा दे सकते हैं जिससे उन पे इसका प्रभाव पड़े कि वो स्वयं जो है झूठ ना बोलें, या झूठ ना बोलने की उनको आदत हो जाए, या जो कुछ कार्य वो ऐसे अनैतिक करते हैं जो आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो न करें। इसकी कोई युक्ति भी है। इसकी युक्ति एक ये है, देखिए जो हमारा मन है वो कहते तो ये हैं लोग कि मन इंद्रियों का दास है। जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं उनका गुलाम है मन, और इंद्रियां जैसा चाहती हैं वैसा कराती हैं। तो अगर मन इंद्रियों से जुड़ा रहेगा, इंद्रियों के केंद्र मस्तिष्क में होते हैं जिनको स्नायु केंद्र या शक्ति केंद्र कहते हैं। हर इंद्रिय का स्नायु केंद्र या शक्ति केंद्र मस्तिष्क में स्थित है। जैसे आंख है, आंख से हम कोई चीज देखते हैं, देखने के बाद ये जानकारी जो है, जो हम आंख से देख रहे हैं, ये जानकारी मस्तिष्क में जो देखने वाली इंद्रिय का स्नायु केंद्र है उसके पास जाती है। और जब मन उस जानकारी को से जुड़ जाता है तो हमको ये ज्ञान होता है कि हम क्या देख रहे हैं, वो चीज कैसी है, कैसी नहीं है, अच्छी है या खराब है। इन चीजों का ज्ञान फिर हमको मन और बुद्धि से होने लगता है। हम इच्छा पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक हमेशा अपनी इंद्रियों को मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्रों से जोड़े रहते हैं। इच्छा पूर्वक भी जोड़ते हैं, बिना इच्छा पूर्वक भी इंद्रियां मस्तिष्क के स्नायु केंद्रों से, इंद्रियों के स्नायु केंद्रों से जुड़ी रहती हैं। और जब जुड़ी रहती हैं तो जो वहां से आदेश प्राप्त होते रहते हैं वो हम संचालित करते रहते हैं, उसको हम करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ अच्छे काम भी करते रहते हैं, कुछ खराब काम भी करते रहते हैं। अच्छे काम का अच्छा भोग होता है और खराब काम का खराब भोग होता है। इस तरह से हम दुष्कर्म भी करते रहते हैं, सत्कर्म भी करते रहते हैं, और अपने जीवन में दुष्कर्म और सत्कर्म के प्रभाव को झेलते रहते हैं। उस भोग को हम भोगते रहते हैं पूरा जीवन भर। अगर हमको कोई ऐसा तरीका मालूम हो जाए कि इंद्रियों के जो शक्ति केंद्र मस्तिष्क में हैं उनसे हम मन को न जोड़ें तो हम उस कार्य को संचालित नहीं करेंगे। इंद्रियां हमारे प्रभाव में रहेंगी और मन उनसे अलग रहेगा। तो न कोई लड़का झूठ बोलेगा, न चोरी करेगा। उसको यह युक्ति बता दी जाए तो वो न झूठ बोलेगा न चोरी करेगा। और इतना कहने मात्र से कि देखो तुम पढ़ते नहीं हो, घूमते बहुत हो और झूठ बोल देते हो, इतना कहने से तो किसी का काम नहीं चला है। और लड़के जैसे के तैसे ही रहते हैं, या हम भी ऐसे रहते हैं। हम अपने ऊपर भी बात कर रहे हैं। जब हमारा मन
सभी तरह की इंद्रियों के, देखिए इंद्रियां भागती किस तरफ हैं? इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं। क्यों? कि कई बार जन्म लेते 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 हमारा मन जो है विषयों में लगा रहता है, और अच्छी चीजों में मन लगाने को कहो तो उधर से हट के फिर विषयों की ओर भाग जाता है। अर्थात मन जो है वो विषयों का दास है, इंद्रियों का दास है। इंद्रियां जैसी चाहती हैं वैसा मन से काम कराती रहती हैं और उसका भोग बनता रहता है, और हम भोग को भोगते हुए और दुखी सुखी रहते हैं। कभी अच्छा भोग आ गया तो सुखी हो जाते हैं, कभी खराब भोग आ गया तो दुखी हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। यही प्रक्रिया जीवन भर चलती है। ये हम पुजारियों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा मत समझिए हम लड़कों के लिए बात तो कर ही रहे हैं, हम पुजारियों के लिए बात कर रहे हैं। पुजारियों में भी ये सब दोष होते हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं। जैसे आपके गुरु महाराज ने बताया है कि भाई हृदय में शब्द लिख लो, प्रकाश लेकर के हमारे हृदय से, गुरु के हृदय से, और चाहे राम बताया हो चाहे ओम बताया हो, आप उस शब्द को सुनिए। ये उन्होंने बता दिया। आपने कहा ठीक है, अब शब्द सुनने में लग गए तो आप समझ लीजिए कभी जैसे आपने आधे घंटे पूजा की तो शब्द के सुनने में 1-2 मिनट ही लगता है शुरुआत में, और ज्यादा समय शब्द को सुनने में नहीं लगता। दूसरी चीजों के विचार आते रहते हैं और उसी में हमारा मन उन विचारों पर भी विचार करता रहता है और हमारे पूरे पूजा का समय पूरा खर्च हो जाता है इसी विषय। जो बहुत अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको भी तो घरेलू परिस्थितियां रहती हैं। घरेलू परिस्थितियां विषम हो गई, घरेलू परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। उन घरेलू परिस्थितियों के बारे में भी हम सोचते रहते हैं। कोई ये बात नहीं है कि हम नए सत्संगी हैं, हम पुराने सत्संगी भी हैं, बहुत दिनों से सत्संग में हैं और पूजा पाठ भी दोनों टाइम करते हैं। लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, बेटों के साथ रहते हैं, उनकी तरफ से, उनकी परेशानियों से या उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जिनसे हम बहुत दुखी रहते हैं। और जब हम पूजा में बैठते हैं तो वही बातें हमको याद आती हैं जो घर में चल रही हैं। वो शब्द सुनना तो बात की बात हो गई। ज्यादातर घरेलू परिस्थितियों के बारे में हम चिंतन करते रहते। या मान लीजिए आपकी किसी आदमी से थोड़ा दुश्मनी हो गई, कहा सुनी हो गई, तो आप उस चीज को मनन करने लगते हैं। जब पूजा का समय आता है तो वही विचार आने लगते हैं, क्यों भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर ऐसा होता है तो इनसे बचने का उपाय क्या? इनसे बचने का उपाय हम आपको थोड़ा उस पर बताएंगे। हमारा मतलब ये तो होता ही है, उनसे बचने का उपाय क्या? इससे ये होता है कि हम शुरुआत के दौर में जब हम पूजा पाठ सीखते हैं तो गुरु महाराज ने तो भाई बता दिया कि हृदय में राम या ओम शब्द सुना करो या प्रकाश लिया करो। जो युक्ति उन्होंने बताई हो वो युक्ति हमें हमेशा अपनाने के लिए भी कहा है कि हमेशा याद रखो। माने जो युक्ति उन्होंने बताई है उसके साथ वो ये भी कह देते हैं कि इस युक्ति को हमेशा याद रखो। या बहुत से दूसरे लोगों से आपको मालूम हो जाता है कि भाई गुरु की हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन बताइए क्या ये संभव होता है? मेरे तो ख्याल में ऐसा संभव नहीं। और ऐसा संभव न होने का एक कारण, हमने आपने बहुत सा, कोई एक ही जन्म नहीं है ये हमारा, बहुत सारे जन्म लिए और उन जन्मों में मन हमारे साथ रहा है, बुद्धि हमारे साथ रही है, चित्त हमारे साथ रहा है और अहंकार हमारे साथ रहा।
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें हमारे साथ हर जन्म में रही हैं और इनको शास्त्रीय भाषा में अहंकार चतुष्टय कहते हैं। अहंकार चतुष्टय। मन किसी चीज पर मनन करता है, बुद्धि निर्णय देती है, अहंकार उसका पोषण करता है और जब संस्कार बन जाता है तो वो चित्त में इकट्ठा हो जाता। जैसे आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह से जो विचार हमारे लगातार उठ रहे हैं, आप देखिए ये हमारी हैबिट है। हमारे दिमाग में हमेशा एक विचार आया, दूसरा गया, एक विचार आया, फिर वो गया, दूसरा आया। विचारों की एक लड़ी लगी है, विचारों की एक छड़ी लगी। पातंजलि योग दर्शन ये कह रहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। जो चित्त की वृत्तियां हैं जो हमेशा विचार उठाती रहती, उनको रोक देना ही योग कहलाता। ये हमारा सत्संग जो राजयोग का सत्संग, तो चित्त की वृत्तियों पर हमको नियंत्रण जब करना है तो एक बात का ध्यान रखो कि जो मन है हमारा, जो विषयों की ओर भागता है, उस मन को विषयों की ओर भागने से हमको बार बार खींचना पड़ेगा। खींचना माने उनको अपनी तरफ लाना पड़ेगा। और किधर खींचना पड़ेगा? गुरुजी ने बताया है कि भाई राम शब्द या ओम शब्द को हृदय में लिख लो और उसी को ध्यान से सुनते रहो, मन लगाकर सुनते रहो। मन से ही तो सुनते हैं, मन लगा। और मन विषयों की ओर गया तो मन को खींचना पड़ेगा ना। तो मन को खींचने का नाम क्या है? शास्त्रीय भाषा में इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, प्रति माने एक, आहरण माने खींचना। आहरण कहते हैं खींचने को। माने जितनी बार मन विषयों की ओर गया या शब्द के सुनने से शब्द सुनना छोड़ करके दूसरी चीजों की ओर गया, उतनी बार मन को अपने हृदय में होने वाले शब्द की ओर खींचना चाहिए, खींचना चाहिए, खींचना चाहिए। इस आदत को भी बनानी चाहिए। मन का काम विषयों की ओर जाना है, चाहे आप पुराने सत्संगी हो चाहे नए सत्संगी हो। पुराने सत्संगियों को भी घरेलू तमाम झमेलों में परेशानियां रहती हैं, लड़कों बच्चों से परेशानियां रहती हैं, परिवार के सदस्यों से परेशानियां रहती हैं। वो आंख मूंद के जहां बैठे तहां वो मन उन्हीं चीज परेशानियों की ओर जाता रहता और पूरा वक्त आपको इसमें चला जाता। तो जितनी बार वो मन विषयों की ओर जा रहा, उतनी बार आप जरा चौकन्ने रहिए कि मन क्या कर रहा। उतनी बार उस मन से कहिए कि ये हमारा साधना काल, तुरंत कहिए ये हमारा साधना काल, या गुरु महाराज से कहिए कि हमारा साधना काल है। तो मन वहां से खिसक जाएगा, वहां फिर जुड़ेगा नहीं जहां गया था। उसको कोई देख रहा ना, देखिए इसको पैसिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज पैसिव ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं कि मन किधर गया। जो आपने सोचा कि मन कहाँ गया, आपने ये कहा, अपने मन में कहा ये हमारा साधना काल है, तो मन उधर से सिमट करके फिर से उस शब्द को सुनने में आएगा। भले ही वो 1 सेकंड बाद फिर उधर चला जाए, लेकिन वो आएगा जरूर। ऐसा जरूर करिए कि अगर मन जा रहा है तो आप तुरंत कहिए ये हमारा साधना काल है, मन उसकी ओर आएगा। अगर आप इस कार्य में सफल हो गए, अर्थात मन को इंद्रियों के अधीनता से आपने मुक्त कराने में सफलता हासिल कर ली, तो आप समझ लीजिए कि आपने मुक्ति के मार्ग पर कई लंबे कदम रख दिए। अब आप मुक्ति के मार्ग पर ठीक पहुंचते जाएंगे, चलते जाएंगे। लेकिन अगर मन के विषयों की तरफ जाने पर वो इंद्रियों की अधीनता में ही वहां रुका हुआ है,
और उन्हीं चीजों पर बराबर चिंतन करने लगा है। आपने ये नहीं कहा कि हाँ ये हमारा साधना काल है, तो वो एक विचार के बाद दूसरे विचार पर चिंतन करेगा, फिर तीसरे पर करेगा, और पूरे समय आपका मन उसी चिंतन में खर्च हो जाएगा और पूजा कुछ नहीं होगी। इसलिए हमारे जो तत्वदर्शियों ने जो अष्टांग योग पद्धति का सूत्र चलाया था, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, जिसकी बात मैं भी कर रहा हूं, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो जब हम प्रत्याहार का ये, अब हम प्रत्याहार से संबंधित हम बात कर रहे हैं। आप जब आप इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त कराने के लिए आपने विचार कर लिया, संकल्प कर लिया कि हमारा मन पूजा के समय या अन्य समयों में जब हम घर पर बैठे रहते हैं जिस चीज की तरफ जाएगा तो हम तुरंत कहेंगे कि ये हमारा साधना काल है, या हमने अपने गुरु से साधना की पद्धति सीखी है, इसलिए ये मन आप जो विषयों की तरफ जा रहे हो, इंद्रियों की अधीनता में काम कर रहे हो, आप गुरु महाराज की अधीनता में चले आओ और जो सत्य गुरु महाराज ने बताया है, जो पूजा की युक्ति बताई है, उस तरफ आ जाओ। ऐसा आप बार बार कहते रहने से मन की जो आदत है उसको कोई रोक तो नहीं, चला गया तो चला गया, ऐसा नहीं करना दीजिए। अब उसको बार बार खींचिए कि ये मेरा साधना काल। आप देखिए उसकी आदत बदल जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उसकी आदत बदल जाएगी। अब वो विषयों की ओर, इधर उधर की चीजों की ओर ना जा करके गुरु महाराज के बताए हुई युक्ति पर केंद्रित होने लगेगा। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे, उन्होंने ये लिखा है, रहीमन मन ही लगाई के देख ही ले हुकिन को, नर को बस करीबो कहा नारायण बस हो। नर को बस करीबो का, मनुष्य को बस में करना बड़ा आसान है, लेकिन नारायण बस में हो जाता है अगर मन आपके बस में हो। पूरी राजयोग की पद्धति ये जो हम लोगों ने अपना रखी है, इसका मेन चीज है मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एक बार बड़े साहब को आप जानते होंगे, एक सत्संगी को समझा रहे थे, हमारे इलाहाबाद में समझा रहे थे कि देखो भाई, जो साधना हमने सिखाई है उसमें पहली चीज कंसंट्रेशन, अंग्रेजी में बोल रहे थे, पहली चीज कंसंट्रेशन, एकाग्र होना सीखो। दूसरी चीज कंसंट्रेशन के बाद जब आप एकाग्र हो जाएंगे तब आपका मेडिटेशन होने लगेगा, ध्यान होने लगेगा। तो कंसंट्रेशन के बाद साहब ने बताया मेडिटेशन माने ध्यान, पहले एकाग्रता तब ध्यान। तब उन्होंने बताया कि कंटेम्पलेशन, चिंतन, तो पहले एकाग्रता, फिर ध्यान और फिर चिंतन, ये तीन चीजें होती। जब इन तीन चीजों का एक सर्कुलेशन या इनका एक वृत्त पूरा हो जाएगा तब आपको ये लगेगा कि आज हमने पूजा अच्छी की है, या आज हमने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया है। कैसे किया है? मन को ये बार बार कह के कि भाई ये हमारा साधना काल है, वो बार बार आएगा हमारे हृदय में जो शब्द हो रहा है उसको सुनने के लिए बार बार फिर सुनने लगेगा, बार बार सुनने लगेगा। और जिसमें वो खूब भागदौड़ करता है उसको वो उसकी भागदौड़ बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। उधर की ओर जाना बंद, इधर की ओर रुकेगा। और जब किसी समय कुछ देर और रुक गया वहां सुनने के लिए शब्द को, तब हम कहेंगे कि आप धारणा इस समय कर रहे हैं। प्रत्याहार के बाद तुरंत धारणा शुरू होती है। धारणा जैसे गुरु जी ने बताया कि हृदय में राम शब्द को लिख करके या ओम शब्द को लिख करके सुनिए, ये उन्होंने धारणा बताई, ऐसी धारणा करिए, तब हमारा मन उस धारणा में उस शब्द को वहां सुनने लगेगा। आप धारणा की स्थिति में जाएंगे और जब धारणा को धारण करेंगे, धारणा माने जो आप धारण करते हैं, जो आप, एक हमारे सत्संग के बहुत काबिल आदमी थे, हम तो वो भगवान सिंह साहब को आप लोग शायद जानते हो,
भगवान सिंह साहब बाद में दद्दा जी साहब के साथ रहते। हम लखनऊ में थे सर, लखनऊ में हम लोग देखे थे उनको। हाँ, वो सीआईडी के डिप्टी एसपी थे। हाँ, दद्दा जी के तिरुवा में कई बार आए, तिरुवा में हमें ज्यादातर आते जाते रहे थे। हाँ, तो वो बता, हम लोगों का पेवर में सत्संग हो रहा था, तो भाई साहब भी थे, तो वहाँ तो टोली सत्संग होने लगा था। टोली सत्संग तो कुछ लोगों का होता नहीं एक साथ, तो एक कोई सीनियर आदमी रहते हैं, उनके साथ 4 आदमी बैठ जाते। टोली सत्संग भगवान सिंह साहब से किसी ने पूछ दिया, मैं भी बैठा था, भगवान सिंह साहब से किसी ने पूछ दिया कि साहब वो बताइए धारणा क्या होती है, जो अभी बात मैं अभी हाल में कर रहा था। तो भगवान सिंह ने वो थोड़ा हंसने लगे, तो उन्होंने कहा कि साहित्य सम्मेलन के पास बड़े साहब आए हुए थे और मैं बड़े साहब के पास कभी गया नहीं था। तो बड़े साहब वहां से जब चलने लगे तो वो बता रहे थे कि मैं भी अपनी साइकिल से बड़े साहब के रिक्शे के पीछे पीछे चलने लगा। तो आगे जब रिक्शा गया स्टेशन रोड पर, तो बड़े साहब ने अपना रिक्शा रुकवाया, तो रुकवा के भगवान सिंह से कहा कि क्यों भाई तुम यहीं रहते हो ना कहीं? भगवान सिंह ने कहा साहब बिल्कुल यही सामने रहते हैं। तो उनके दिमाग में बात आई, साहब ने कैसे जान लिया कि हम कहाँ रहते हैं? उनके दिमाग में ये बात आई कि साहब ने कैसे जान लिया कि हम कहाँ रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि साहब के रिक्शे के पीछे पीछे चलने में हमको इतनी खुशबू लगने लगी, इतनी खुशबू आने लगी जैसे पता नहीं कहाँ का इत्र महक रहा। तो उन्होंने सोचा, जब साहब का रिक्शा वहां से वो आगे चला गया, उन्होंने प्रणाम किया और रिक्शा आगे चला गया, तो उन्होंने भगवान सिंह साहब हम लोगों को बताने लगे कि देखो साहब ने ये जान लिया कि मैं यहाँ रहता हूँ, और जो खुशबू आ रही थी वो हमको भाई इतनी अच्छी लग रही थी कि और तो कभी खुशबू नहीं आई, तो ये साहब से ही आ रहे। तो हमने समझा कि ये चीज साहब में ही निहित है। तो उन्होंने कहा यही धारणा। जब हम किसी के प्रति, या चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो, चाहे अपने गुरु के प्रति, चाहे किसी के प्रति जो धारणा बना लेते हैं, जो चीज हम धारण कर लेते हैं वही धारणा। अब जो शब्द आपने अपने हृदय में लिख रखा था उसको आपने धारण कर रखा है, मन को कह दिया कि ये हमारा साधना काल है, और मन बार बार शब्द को सुनने में आ रहा है और शब्द को सुनने में लगा हुआ है, तो इसका मतलब मन अब धारणा की स्थिति में चला गया। अब वो धारणा में चला गया, प्रत्याहार से धारणा में। अब इसके आगे की बात हम आपको अगले संडे को बताएंगे कि इन चीजों का क्या और कैसे महत्व है। कोई आपको बोझिल तो नहीं लगा जो बात हमने बताई? मैंने बहुत